व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड तक देख कर जाइएगा, तभी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, वरना आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में इस बार नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कंफ्यूज्ड हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़े, क्योंकि बुक में तो सारा सिलेबस दिया हुआ है बट आएंगे नहीं पूरे। तो इसके बारे में आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बताया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर कितने इम्पॉर्टेंट है, और आपको इसकी जो रीडिंग है, राइटिंग आप लिखेंगे तो उसकी प्रिपरेशन आपको कैसी करनी चाहिए। तो बच्चों, आप इसमें देख सकते हैं आपके जो प्रोज है उसमें आपकी बुक में टोटल 8 चैप्टर दिए हुए थे। कितने दिए हुए थे? 8। बट इसमें से आपके 3 चैप्टर लेस हो गए हैं। कौन कौन से? 6, 7, 8। कौन से? 6, 7, 8। मतलब आपको सिर्फ ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। तो इसको आपको फुल पढ़ना है, और जो ये आपके लास्ट चैप्टर बच रहे हैं 3, इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद हम बात करेंगे पोइट्री में, आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों? इसमें आपके 6 चैप्टर थे, बट इसमें से भी एक चैप्टर हटा दिया गया है, जिसमें से सिर्फ आपको पढ़ना है माई मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम्स कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर टाइगर। बस आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी सप्लीमेंट्री में, जिसमें से बच्चों आपको टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जैसे कि प्रोज में हटाया गया था, वैसे ही इसमें से भी 3 चैप्टर्स जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं। आपको पढ़ने कौन कौन से हैं? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी शुड बियर्ड, हिट मोमी, ऑन द फेस इट। बस आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं बच्चों। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब पूरी जो होती है स्टोरी होती है, उन्हें सब कुछ पता होता है, उसको 2-3 बार वो पढ़े भी होते हैं, बट वो क्या होते हैं, पेपर में लिख नहीं पाते हैं। तो बच्चों, आप क्या गलती करते हैं कि आपने क्या किया, आपने पहले पढ़ाई नहीं की है, उसके बाद पेपर पास आ गए तो आपने सोचा कि हाँ 1-2 वीडियोस देख लेते हैं हम कि हाँ स्टोरी हमें समझ आएगी। करेक्ट है, बट इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा अगर अच्छे नंबर चाहिए तो बच्चों, आपको क्या करना है कि आप इस स्टोरी समझ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार में कैप्चर कर लीजिए कि क्या क्या हो रहे हैं उसमें, लेकिन जो हो रहे होते हैं, स्टोरी जो होती है उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपको पकड़ के रखना है कि हाँ किस टाइम पे कौन से मूवमेंट हुए थे। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसके बाद आप वीडियोस को पॉज करिए, आप अपनी बुक लीजिए, उसमें समझिए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन को समझने के बाद ट्राई करिए कि जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सोचें ना कि हम अपनी राइटिंग में लिख सकें, अपने से समझ के लिख सकें बिना याद किए किसी चीज़ को। तो क्या करना है उसके लिए, आपको डायरेक्ट ये प्लान नहीं करना है कि हाँ हम पेपर में जाएंगे तो हम लिख लेंगे, जो भी होगा हम समझ लेंगे। नो, आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे बता रही हूँ, आपको खुद उसे अपनी कॉपी में लिखना है, बुक की हेल्प से नहीं लिखना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं बुक के, उसके बाद जो आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, लेसन के बारे में सुना है, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है अपने सेंटेंस में। और जैसे जो आप लिख रहे हैं उसमें आप ट्राई कीजिए कि आप पैसिव वॉइस का यूज़ करें, जिससे अट्रैक्टिव लगे, और उसमें कीवर्ड्स का यूज़ करें जिससे उसे लगे कि हाँ आपने चैप्टर को अच्छे से क्लियर किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हाँ हमें स्टोरी तो समझनी है, स्टोरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, और वो आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। स्टोरी पढ़ने के बाद आपको खुद से उसे रिटेन करना है, तब आपको वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आगे हम देखते हैं, आपने इसे समझ लिया, वैसे ही आपका पोइट्री आ जाएगा। इसमें भी आपको पोएम्स को पढ़ना है। पोएम्स के पढ़ने के बाद जो
विद्या है, अवतार है, कोई भी क्वेश्चन बैंक है, अनसॉल्व्ड है, उसके आप क्वेश्चन को देखिए और अपने से घर पे प्रैक्टिस कीजिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके लिखने की। अगर आप इसे कवर कर लेंगे तो आराम से आप आर्टिकल्स हैं लिख लेंगे और अनसीन पैसेज हैं उनको भी आप कर लेंगे। तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राई करिए कि जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें कीवर्ड्स का यूज़ करना है, पैसिव वॉइस का यूज़ करना है ना। और जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं और कैसे पढ़ना है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।